हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम, हस्बैंड जा चुके हैं जॉब। मेरे जो बचे हुए काम है अभी मैं करूँगी और आपको बताती हूँ अभी करंट अपडेट क्या चल रहा है हम लोग का। तो अभी थोड़े थोड़े कपड़े हमको मिलने लगे हैं, जैसे जैसे ढूंढ रहे हैं जहाँ यहाँ कहाँ कहाँ इतने सारे सामान के पहाड़ों के बीच में कपड़े मिल रहे हैं। तो अभी थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अदरवाइज़ अभी बीच में ऐसा था कि जो मिल रहा था वो पहन रहे थे। अभी थोड़े थोड़े कपड़े दिख रहे हैं और धीरे धीरे उसके साथ में क्या है, चीज़ें भी हमको दिखते जा रही है। सुबह का जो कुकिंग वाला काम है वो मैं पार्ट ख़त्म कर चुकी हूँ, कुकिंग वाला काम। और अभी जो कपड़े हैं वो मुझे वॉश करने हैं, तो हमने वॉशिंग डिश वॉशर और साथ में फ्रिज सेट कर दिए हैं और अभी स्टार्ट हो गया है। अभी प्लम जो काम था वो नहीं हुआ है, बट हम टेम्प्ररी उसको स्टार्ट कर दिए। देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होता है। एक बार चला के देखे हैं और ठीक से तो चल रही है वॉशिंग चला के, मतलब जो ड्रम क्लीन वाला ऑप्शन होता है वो मैं करके रखी थी। अभी बहुत सारे कपड़ा जमा हो गए हैं धोने के लिए, स्पेशली हस्बैंड के ऑफिस वाले, हम मेरे भी बहुत सारे हैं डेली यूज़ वाले, उनके भी है। और जो शिफ्टिंग में इतने सारे कपड़े हम लोगों ने यूज़ किए वो सब भी कपड़े अभी धोने हैं। तो अभी सबसे पहले हस्बैंड का कपड़ा मैं धोऊंगी, क्योंकि उनको ऑफिस जाने के लिए अभी कम पड़ रहे कपड़े। जितने भी धोकर मैं घर से लेकर आई थी वो वाले घर से, वो ख़त्म होने लग गए हैं। तो अभी उनके लिए कपड़ा धोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो डेली यूज़ वाले हैं वो मैं धोऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़ा हम लोगों ने जमा कर लिए अब तक, धोने के कितने सारे कपड़े हैं। तो कपड़े आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि कितने सारे जमा है। डिश वॉशर का जो खड्डा है उसमें ही हम लोग सारे कपड़े इसमें भर दिए। एक्चुअली इसमें इतने सारे कपड़े नहीं है, यहाँ तक नीचे में कुछ ग्रीन नेट है वो भी है, कुछ कुछ में सारे कपड़े मैं डाल दी, क्योंकि कल आए थे एसी वाले तो वो रूम मुझे उनको खाली करके देना था ताकि वो काम कर सके, इसलिए मैं सारे कपड़े इसमें डाल दी। तो इतने लगभग कपड़े हैं जो बहुत सारे हो चुके हैं, और भी है जो अलग से हैं। तो अभी सबसे पहले हस्बैंड के कपड़े मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगी, उसके पहले। और सोफ़ा भी मुझे सेट करना है क्योंकि पूरा से बिखर सा गया है। ज़्यादा कुछ नहीं, अभी सिर्फ रखा हुआ है, इसको भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है, बट अभी थोड़ा सा अरेंज कर दूँगी। कल मैंने पूरा फ्रिज सेट कर दी थी, तो फ्रिज यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी ये देखिए मेरी डिश वॉशर और वॉशिंग भी यहाँ पे लग चुकी है, बट इसका मुझे अभी प्रॉपर इसकी डस्टिंग करना है, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद ये थोड़ी मतलब दाग लग चुके हैं, थोड़े ख़राब से हो गए हैं। मतलब ये सब क्लीन करना है प्रॉपर अच्छे से कॉलिन डाल के। इसको भी मुझे क्लीन करना है, बस इसको मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें कपड़े लोड कर दूँगी। बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो ऐसे इस तरीके से गैजेट्स आए हैं ना, मेरे पूरे इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्शन, ये मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इलेक्ट्रॉनिक वाला सेक्शन हो गया। मैं ऐसा ही प्लान की थी जब ये सब टाइल्स का काम चल रहा था और ये सब प्लेटफॉर्म का काम चल रहा था, उस टाइम पे मैं ऐसे ही प्लान की थी, जिसमें मुझे वन साइड चाहिए था, मतलब ये फ्रिज फिर डिश वॉशर वॉशिंग, ऐसा हमने प्लान किए थे और एग्जैक्टली वैसा ही पूरा हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मतलब एक ये सेक्शन अलग से हो गया है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ही रहेगी, ये वाला साइड पूरा अपना कुकिंग वाला हो जाता है। तो ये मुझे चाहिए था एक अलग से सेपरेट। यहाँ पे अभी चीज़ें रख सकते हैं जैसे कि OTG ओवन, एयर फ्रायर, केटली जो है ये भी साथ में यूज़ कर सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, ऐसे ये मैं चाहती थी ये एक सेक्शन हो गया इलेक्ट्रॉनिक वाला। फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से सेट हुआ है ये। यहाँ पे अभी मेरा जो ग्रोसरी यूनिट है वो बन जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस हमने छोड़ के रखे हैं। ग्रोसरी यूनिट के साथ में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मैं बचा के रखी हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्यूचर में अगर फ्रिज प्लान करती हूँ और फ्रिज थोड़ी बड़ी आती है उसके हिसाब से भी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस मैं छुड़वा के रखी हूँ। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ग्रोसरी यूनिट, जो कि टॉल यूनिट होगा, जो कि आजकल किचन में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, टॉल यूनिट, वो यहाँ पे बनेगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेरा फ्रिज, फ्रिज के बाद डिश वॉशर, फिर वॉशिंग। बाहर का थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अभी थोड़ा ऐसे मैसी मैसी सा है, क्योंकि आपको पता अभी जस्ट मैं शिफ्ट की हूँ अपना घर। तो बस देखिए ये हो गया है, ऐसा ही मुझे कुछ चाहिए था। मैं आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ कैसा दिख रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। ये रात में जब सेट हुआ उसके बाद तो मैं 10-15 मिनट इसको देख ही ली थी, और मतलब ये मेरे अनमोल 3 रतन हो गए। ये तो चलो ठीक है, बट ये दो मेरे बहुत काम के हैं, क्योंकि इसमें बर्तन धुल जाते हैं, उसमें कपड़े धुल जाते हैं, तो मेरा आधा काम ऐसे ही कम हो जाता है। तो ये इन दोनों से मुझे अलग ही प्यार है, अलग लगाव है मुझे इन दोनों से, और इन दोनों की जगह एकदम फिक्स हो गई है और ये दिख बहुत अच्छे रहे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और साथ जो भी हमारे होम अप्लाइंसेस है उनके सबके कलर ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा जो ये है वॉशिंग वो थोड़ा सा लाइट सिल्वर हो गया, अदरवाइज सभी एकदम एक जैसे, मतलब यहाँ से ऐसे देखने से ऐसा लग रहा है कि वाह यार मस्त। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा सा कुछ सेट हुआ है। अभी यहाँ पे ऊपर कैबिनेट्स बन जाएंगे, उधर टॉल यूनिट बन जाएगी, तो बहुत अच्छा लगेगा।
तो अभी बातों बातों में मुझे एक और बात याद आई है जो आप लोगों को शेयर करनी है। और ऐसा हो रहा है कि बातें बहुत सारी है और काम भी मुझे बहुत सारे करने हैं, पर बातें ही करते जा रही मैं। तो चलिए ये मॉड्यूलर का भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना मॉड्यूलर के ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमने मॉड्यूलर का ऑर्डर दे दिए हैं और उन्होंने बोले हैं कि लगभग 25 से 30 दिन में रेडी हो जाएगा। तो हम लोग कंपनी फिटेड वाला मॉड्यूलर किचन हम लोग जो है वो दे दिए हैं बनने के लिए। जो बनकर आएगा कंपनी से, कारपेंटर वाला काम नहीं है, कंपनी से बन के आएगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और जो एक होता है एक प्रीमियमनेस, उस तरीके का कुछ हम लोगों ने प्लान किए हैं मॉड्यूलर के लिए। तो वो यहाँ पर बनकर आएगा, तो उसको अभी टाइम है। तो वो तो ऐसा है कि वो कंपनी से बनकर सारे पार्ट्स आएंगे, उसके बाद जो बंदा है वो यहाँ पर आएगा कंपनी का और वो सारी चीज़ें असेंबल करेगा। तो वो एक दिन में हमारा मॉड्यूलर रेडी हो जाएगा। इसलिए हम सोचे कि ये शिफ्टिंग के बाद हम लोग कर सकते हैं प्लान। उन्होंने बोला कि आप शिफ्टिंग के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन उनको किचन पूरा खाली करके दे देना है जहाँ जहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है, जैसे कि ये अपर कैबिनेट्स है, लोअर वाले जो भी ड्रॉर्स है, ये सारी चीज़ें जो है मॉड्यूलर का, वो सब बाद में उन लोग आके यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने उसका ऑर्डर देके रख दिए हैं। तो वो आएगा, इंस्टॉल कर देगा एक दिन में। तो एक दिन में ऐसा कुछ है नहीं, कारपेंटर वाला काम है नहीं कि वो यहाँ पे आके बनाएंगे तो डस्ट फैलेगी या फिर हम उनसे डिस्टर्ब होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से वो बना के लाएंगे। इसकी वजह से मेरा मॉड्यूलर बचा हुआ है। अभी कुछ दिन नॉन मॉड्यूलर किचन यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर मॉड्यूलर बन जाएगा। तो चलिए अब लगती हूँ काम में, अदरवाइज मैं बात करती रहूँगी, एक्सप्लेन करती रहूँगी, तो बहुत सी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो इतनी सारी बातें करने के बाद फाइनली मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पे सबसे पहले डस्टिंग कर लेती हूँ डिश वॉशर और वॉशिंग की। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, पूरी काली काली धूल है और साथ ही में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलिन डाल के अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। उसके बाद वॉशिंग की भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये जैसा था वैसे ही हम पैक करके लेकर आए हैं, बिल्कुल क्लीन नहीं किए थे। और साथ में ही पैक करने में और अनपैक करने में और सेट करने में इसमें बहुत सारे दाग हमारे ही हाथों के लग चुके हैं। तो मैं इसको प्रॉपरली बहुत अच्छे से डस्टिंग इसकी कर लेती हूँ। थोड़ी डीप क्लीनिंग इसकी हो जाएगी तो काफ़ी अच्छे तरीके से फिर ये दिखने लगेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लीन कर ली हूँ वॉशिंग। उसके बाद फिर कपड़े सारे जो मुझे डालने हैं वॉशिंग में वो यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। सारे कपड़े मैं लोड कर देती हूँ, उसके बाद इसको सेट कर देती हूँ। तो जब तक वॉशिंग में कपड़े धुलेंगे तब तक मैं अपने दूसरे काम कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे कपड़े ऑलमोस्ट डल चुके हैं वॉशिंग में। उसके बाद फिर इसमें मैं ऐड कर देती हूँ लिक्विड ऐड करने के बाद इसमें सेट कर देती हूँ जो मुझे वॉश प्रोग्राम सेट करना है। उसके बाद फिर मैं हमारे मास्टर बेडरूम में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दी हूँ झाड़ू। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सामान अभी फैला हुआ है, बिल्कुल कुछ भी सेट नहीं हुआ है, बस जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। अभी हमको ये पूरा सेट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे वॉश बेसिन वाले एरिया में भी मैं झाड़ू कर लेती हूँ। और झाड़ू नया है, इसकी वजह से झाड़ू का ही बहुत सारा कचरा निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि घर में बहुत सारा कचरा है, पर झाड़ू नया है तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा कचरा हो रहा है। और अभी शुरू में होता है, उसके बाद फिर ये अच्छे से क्लीन करने लगता है। तो देखिए इस तरीके से किचन में भी मैं यहाँ पे झाड़ू कर लेती हूँ। और जो भी डिश वॉशर सेट हुआ है उसकी वजह से भी रात में थोड़ा कचरा हो चुका था, उसकी वजह से देखिए वो सारे भी कचरा यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड बेडरूम है उसमें मैं आ गई हूँ और यहाँ पे एसी का कल काम हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे विंडो के पास भी उन लोग खड़े हुए थे और थोड़े वायर वगैरह फैले हुए थे। इसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ गीले कपड़े से। उसके बाद फिर यहाँ पर भी मैं झाड़ू कर लूँगी। बिल्कुल जगह है ही नहीं झाड़ू पोछा करने के लिए, पर जितनी भी जगह खाली है उसमें मैं अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूँगी, ताकि जो भी कचरा कल हुआ है और सामान की वजह से कचरा जितना भी हो रहा है वो हर दिन ही क्लीन होते रहे। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रॉली भी मैं हटा ली हूँ और सामान बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, कहाँ से क्या क्लीन करूँ कुछ समझ नहीं आता, बट जो जगह मुझे दिख रहा है वो मैं साफ़ करते जा रही हूँ। और दरवाजे के पीछे भी यहाँ पे मैं झाड़ू कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर हॉल में और सोफ़ा जैसे कि आपने देखे थे पूरा फैला हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल इसका कवर मैं नहीं बिछाई हूँ, पता नहीं अभी वो कहाँ है कवर। बस इसके पीलो इस तरीके से ही मैं यहाँ पे अभी डस्टिंग करके सारे पीलोज़ मैं यहाँ पे जमा देती हूँ कि एटलीस्ट थोड़ा सा बैठने में ठीक लगे और देखने में थोड़ा ठीक लगे। अदरवाइज़ घर एकदम फैला फैला सा लग रहा है और मुझे इस तरीके के घर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और ख़ुद को ही अलग सी फीलिंग आती है। अगर घर सेट हो और सारी चीज़ें जगह पे हो तो घर में मतलब अच्छा भी लगता है रहने में और पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। तो देखिए उसके बाद फिर बेड भी यहाँ पे मैं पूरा सेट कर दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग अभी यहीं पे सो रहे हैं और गद्दा बड़ा है तो वो बेड से बाहर आता है। तो इसकी भी बेडशीट मैं यहाँ पे झड़ा के अच्छे से अरेंज कर दूंगी। उसके बाद जो पिलोज़ हैं उसको भी मैं सेट कर देती हूँ, तो ये एटलीस्ट ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा जमा हुआ और सेट लगेगा। उसके बाद फिर ब्लैंकेट ये भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दी हॉल में झाड़ू। और अभी बहुत ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा सा है, कैसे साफ़ करूँगी, कैसे मेनटेन करूँगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। इतना बड़ा घर मैं कैसे मेनटेन करूँगी डेली और कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो
सोच रही हूँ धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी उसके। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद में रख लूँ, एटलीस्ट थोड़ा सामान जब सेट हो जाए तो अगर वो आती है हाउस हेल्पर तो उसको भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाए क्लीनिंग करने के लिए। तो वो मैं प्लान कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं रख लूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है और यहाँ से वहाँ तक बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा रूम और बड़ा सा हॉल हो जा रहा है, साथ में बालकनी भी। तो देखती हूँ, अभी सोच रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे बालकनी में, कपड़े अभी वॉशिंग में धुल रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पूरी ग्रिल को क्लीन करना है। जैसे कि मैं आप लोग को बोली हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। गीले कपड़े से मैं पूरा ग्रिल बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि इसी में मैं कपड़े सुखाने वाली हूँ। और आप लोग व्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, काम करने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। उस साइड का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं पूरा ग्रिल बहुत अच्छे से पोंछ रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ उसके बाद फिर मैं कि कितना मतलब काला काला डस्ट यहाँ से निकला है। और यहाँ पे टाइल्स भी पूरा मैं क्लीन कर लेती हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने टाइल्स का भी काम उस टाइम पे ही करवा लिए थे। और आप देख सकते हैं कि पूरा कपड़ा यहाँ पे काला हो चुका है। उसके बाद फिर कपड़े यहाँ पे धुल चुके हैं, कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ सुखाने के लिए। तो सारे कपड़े मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। उसके बाद ये हैंगर में ले आई हूँ जिसमें सारे छोटे कपड़े हैं, इसी में सूख जाएंगे, और जो बड़े कपड़े हैं वो सारे मैं ग्रिल में डाल दूंगी। तो कपड़े भी आराम से यहाँ पे सूख जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और काफ़ी अच्छा इनफ स्पेस है, मतलब एक बार जितना वॉशिंग में कपड़ा मेरा यहाँ पे लोड हो रहा है वो सारे कपड़े यहाँ से वहाँ तक पूरे ग्रिल में आराम से सूख जाते हैं। और जब मेरा स्टैंड आ जाएगा उसके बाद फिर स्टैंड में भी यहाँ पे आराम से कपड़े मेरे सूख जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे कपड़े मैं सुखा रही हूँ। थोड़ा अलग सा फील हो रहा है, पहले मैं रस्सी में सुखाती थी, अब ग्रिल में सुखाती हूँ, तो धीरे धीरे इसकी भी हैबिट हो जाएगी। तो देखिए कपड़े यहाँ पे सूख चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, और झाड़ू तो मैं पूरे घर में कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ पोछा करने के लिए, और पोछा अभी फ़िलहाल मैं इसी से कर रही हूँ, मॉप से। और जब तक हाउस हेल्पर नहीं है तब तक मुझे इस तरीके से ही मैनेज करना पड़ेगा। जब वो लग जाएगी तो फिर बाकी मुझे और भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा घर सेट करने के लिए। अभी मेरे साथ ये इशू हो रहा है कि मैं सिर्फ यही डेली के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जा रही हूँ। कुकिंग, क्लीनिंग, बालकनी साफ़ करो, कपड़े धो, सुखाओ, फिर उसको फोल्ड करो, फिर शाम को कुकिंग करो। ऐसे दिन बहुत छोटा है ठंड की वजह से, तो अब जो भी एक्स्ट्रा काम करना है वो सब हमको रात में ही करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से मेरी कुछ रूटीन चल रही है मेरे नए घर में। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।